वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 1 और 2 अक्टूबर 2024 से राजस्थान करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथियों, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कराना है बोले। साथ ही में साथियों आपको मैं बता देता हूँ, ये अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक जो जनवरी से सितंबर 2024 तक मात्र 51 रुपये में ई बुक के रूप में आपको साथियों मिलेगी। जो हाल ही में मैंने वैसे पहले ही बता दिया था कि राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम हो, अपनी बुक से करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर है वो क्वेश्चन डाल रखे हैं और अपनी बुक से सीधे के सीधे हुबहू। तो आपको ये बुक परचेज करनी है तो कैसे करोगे? इस ई बुक को साथियों आपको खरीदने के लिए QR कोड दे रखे हैं जो ये है, इस पर आपको स्कैन कर मात्र 51 रुपये का पेमेंट करके टेलीग्राम ID दीपू 41099 पर मैसेज करें और पेमेंट करने के बाद यानी उसका मैसेज यानी स्क्रीनशॉट भेजने के बाद इस ID पर आपको ई बुक है वो तुरंत भेज दी जाएगी। तो सबसे बेस्ट और शानदार बुक तो 10+2 जो CT एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है साथियों रामबाण बुक रहने वाली है। जिस तरह से CT ग्रेजुएशन के लिए है रामबाण बुक रही थी। तो मैं फिर कह देता हूँ साथियों, समय है अभी भी आपके पास और ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आप इस बुक को मात्र आप 4-5 घंटे में भी है वो स्टडी से मतलब आराम से इसको है वो साथियों रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा साथियों। और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। साथियों स्टार्ट हो गई अपनी डेली, आज से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी सुबह। और साथियों लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो मैंने सितंबर महीने का जो पूरा मंथ बचा हुआ है उसको भी है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में आयोजित राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यानी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट जो मतलब राजस्थानी फिल्म है उसको बेस्ट राजस्थानी फिल्म को कौन सी का अवार्ड दिया गया है? तो भवानी जो राजस्थान के साथियों बेस्ट फिल्म है इसको यह अवार्ड है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भवानी फिल्म को बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला? आट्टम को मिला है जो मलयालम भाषा के अंदर है, याद रखना। लेकिन बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड है वो मिला अपने को भवानी को, याद रखना। और एनिमल फिल्म को साथियों आईफा के द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनिमल को, ये भी अपने को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिएगा तो देखिएगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में किया गया। इसका कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था साथियों। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? मलयालम फिल्म है आटम को है वो साथियों बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। जबकि बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड भवानी, तो बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? भवानी फिल्म को दिया गया है। जबकि बेस्ट राजस्थानी फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जतिन सूर्यवंशी को दिया गया है। और बेस्ट राजस्थानी एक्टर का अवार्ड शुभम अमेटा को दिया गया है। और बेस्ट राजस्थानी एक्ट्रेस का अवार्ड है वो कृतिका माथुर को दिया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको ये याद रखना भाई, भवानी और ये जतिन सूर्यवंशी और शुभम अमेटा और कृतिका माथुर, ये अपने को ध्यान रखना है। 12वां संस्करण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नाम है रिया सिंघा जो साथियों अहमदाबाद गुजरात की है भाई, अहमदाबाद गुजरात की है, याद रखना। इन्होंने है वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। अब ये मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन देखिएगा सोनाली वर्मा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? तो इनको साथियों मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी है? सोनाली वर्मा। हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024, ये मिस राजस्थान 2024 हर्षिता बत्रा। और मोनिका सुथार ये साथियों मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिया सिंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे तो देखिएगा
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। विजेता कौन है? तो रिया सिंघा, यानी कि इस मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने, जो अहमदाबाद गुजरात की है। और अब ये प्रतिनिधित्व कहाँ पर करेगी? मिस यूनिवर्स 2024 का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये ताज किसने पहनाया मिस यूनिवर्स का? तो ये साथी उर्वशी रौतेला ने है, वो यहाँ पर रिया सिंघा को इससे का ताज है वो पहनाया है। अब अपना देख लेते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जो साथियों सबसे अलग और सबसे बेस्ट। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान की चर्चित मिसेज वैष्णवी शर्मा को आपको ध्यान रखना है, ये मिस राजस्थान 2023 रह चुकी है वैष्णवी शर्मा। नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। और मिस राजस्थान 2024 हर्षिका बत्रा। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मोनिका सुथार, ये याद रखना भाई। और फेमिना मिस इंडिया राजस्थान कौन भाई? वैष्णवी शर्मा हैं। और मिस एलिट यूनिवर्स पेटिट 2024 वनीता बलदवा है, याद रखना। और यहाँ पर बात करें तो सोनाली वर्मा, जो साथियों मिसेज राजस्थान 2024 है, कौन है? मिसेज राजस्थान 2024 कौन है? सोनाली वर्मा हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवगिरी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साथियों राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आप देख सकते हैं। और यह जो अवार्ड है, यह जो सम्मान है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा है वो सम्मानित है वो किया गया है। तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा यह सम्मान है वो दिया गया है। सुधांश पंत राजस्थान के कौन है भाई? वर्तमान मुख्य सचिव है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े कौन है ये? तो ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सम्मानित केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब यह चर्चा में है, तो नाम किसका है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े का। तो इनकी भी पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ये कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये साथियों औरंगाबाद ज़िले के फुलवारी गांव के, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद ज़िले के फुलवारी गांव के रहने वाले हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 20 साल ये विधायक रह चुके हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है भाई इस बार, क्योंकि इस बार सीटी ग्रेजुएशन में इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मेरे को पूरी संभावना है कि 10+2 में इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। और चर्चा में हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और क्रम के अनुसार ये कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? 45वें राज्यपाल हैं राजस्थान के। और किसके स्थान पर? तो इनसे पहले कौन थे? कलराज मिश्र के स्थान पर साथियों हैं राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि कलराज मिश्र का जो कार्यकाल है वो 22 जुलाई 2024 को कार्यकाल इनका पूरा हो गया था। और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है 31 जुलाई को है वो उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और इनको राज्यपाल की शपथ किसने दिलाई थी? तो हमारे वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने है वो इनको शपथ है वो दिलाई थी, याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट या मान्यता प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देखें तो साथियों ये विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल से संबंधित है। तो फीफा के द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, तो यानी कि यह स्टेडियम किसका है? फुटबॉल का ग्राउंड है। ये किसका स्टेडियम है? फुटबॉल का स्टेडियम है, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है। जबकि भारत का सबसे छोटा स्टेडियम कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली है। जबकि ये भी ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो चौंप स्टेडियम है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और साथियों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, याद रखना। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के बारे में, क्या विशेषता है इसके बारे में। तो देखिएगा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर ग्राउंड किसका है? ये फुटबॉल का ग्राउंड है साथियों। ये जो स्टेडियम है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि फीफा से
मंजूर भारत का दूसरा, यानी कि फीफा से मंजूर भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला ये टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। तो यहाँ नहीं ध्यान रखना, फीफा से मंजूर भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला फुटबॉल ग्राउंड है। स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन की बात करें तो इस स्टेडियम में पहली बार इंडियन फुटबॉल लीग का आयोजन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। और इस स्टेडियम की लागत है वो कितनी आई है, 13 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आई है। और इसके अंदर दर्शक क्षमता की बात करें तो 3003 क्षमता है, लेकिन अगर खड़े हो तो 20,000 दर्शक खड़े हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्याधर नगर स्टेडियम फुटबॉल का है जो फीफा से मंजूर भारत का दूसरा और ये साथियों राजस्थान का पहला फुटबॉल ग्राउंड है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी है वो यहाँ पर खेले जाएंगे, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि चौंप स्टेडियम भी राजस्थान के जयपुर में है, ये ध्यान रखना। और ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये साथियों नई दिल्ली 2024 के अंदर, तो नई दिल्ली में है वो इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत। तो देखिएगा इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। कब किया गया, 30 सितंबर 2024 को। 30 सितंबर 2024 को किसके तहत किया गया, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत। और आपको पता है इसका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो 9 से 11 दिसंबर 2024 को अपने जयपुर में होने वाला है, तो उसके तहत वो किया गया है। एमओयू की बात करें तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू है वो साथियों यहाँ पर इन्वेस्टर मीट 2024 में किए गए हैं। और इसी के साथ कौन उपस्थित था इस मीट के अंदर, तो साथियों इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं वो राजस्थान की ओर से इससे साथियों इन्वेस्टर मीट में शामिल थे, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ उपस्थित की जाएगी। तो ये साथियों ग्राम बोडान जैसलमेर में, ग्राम बोडान जैसलमेर के अंदर है वो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, बड़ला जोधपुर में है जो साथियों 2245 मेगावाट का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसी के साथ में हाल में सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखना पहला स्थान आता है राजस्थान का सौर ऊर्जा के अंदर। अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना की स्थापना ग्राम बोडान जैसलमेर में की जाएगी। तो ग्राम बोडान जैसलमेर में मंजूरी राजस्थान कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाना। तो राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट है वो बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्राओं में आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने के लिए किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना है वो यहाँ पर प्रदेश के महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी, जिसके तहत है वो उनको आत्मरक्षा क्षमता विकसित करने के लिए अच्छे से है वो यहाँ पर मेहनत करवाई जाएगी ताकि वो साथियों अपनी आत्मरक्षा कर सकें और अन्य का भी सहयोग कर सके आत्मरक्षा के अंदर। तो देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना प्रदेश के 34 महाविद्यालयों में है वो की जाएगी, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में आत्मरक्षा और क्षमता विकास के लिए छात्राओं, ये छात्रों ने भी छात्राओं है, ये छात्राओं आएगा, ठीक है। और छात्राओं में आपात स्थिति में अगर छात्रा आपात स्थिति में आत्मरक्षा व दूसरों को त्वरित सहयोग कर सकेगी, अगर उनको अच्छे से आता है आत्मरक्षा करना, यानी कि अच्छे से गुण उनको आते हैं, तो वो अपना भी आपात स्थिति में आत्मरक्षा कर पाएगी और कोई भी दूसरा भी है तो उसका भी त्वरित सहयोग है वो कर सकेगी। और छात्रा को कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी जाएगी और ये प्रशिक्षण है वो पुलिस, एनजीओ व अन्य संगठनों की मदद से है वो साथियों है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 1 महीने के बाद में है वो साथियों प्रशिक्षण होने के बाद में इनको एडवांस प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिक्कर के किस खिलाड़ी ने पेरू में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम आता उमेश चौधरी जो साथियों सिक्कर ज़िले के हैं, इन्होंने
पेरू के अंदर आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर में क्या जीता भाई? गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुद्रांश खंडेलवाल आपको पता है पैरा ओलंपिक में जान गए थे, ये भरतपुर के हैं, शूटिंग इनका खेल है। अनंतजीत सिंह नरूका ये ओलंपिक में गए थे, पेरिस ओलंपिक में, शूटिंग इनका खेल है, स्किट शूटिंग शूटर है, ये ध्यान रखना। और मोना अग्रवाल भी क्या है? पैरा शूटिंग खिलाड़ी है साथियों, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, जयपुर की है, याद रखना। तो देखिएगा उमेश चौधरी का जिला कौन सा भाई? सीकर है। कौन सा जिला भाई? सीकर जिला है उमेश चौधरी का, याद रखना भाई। और खेल इनका कौन सा है? शूटिंग इनका खेल है। और चर्चा में बात करें तो पेरू में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उमेश चौधरी सीकर के हैं, शूटिंग इनका खेल है, याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पंडित विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी राष्ट्रीय कथाकार सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो नाम आता है फतेह सिंह भाटी। फतेह सिंह भाटी को साथियों विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी राष्ट्रीय कथाकार सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखना। जबकि सोनाली सुतार को साथियों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो 2024 का दिया गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिएगा पंडित विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी राष्ट्रीय कथाकार सम्मान 2024 से सम्मानित डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को सम्मानित किया गया है। प्रदान अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान एवं कल्पवृक्ष साहित्य सेवा संस्थान पाली के द्वारा प्रदान किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है भाई? फतेह सिंह भाटी की उमादे, मुमल महेंद्रा, पसरती ठंड और कोटड़ी वाला दौरा, ये इनकी प्रमुख साथियों रचना है, याद रखना। और एक पलकती प्रीत भी इनकी है वो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना भाई। इसके लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है इस पलकती प्रीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल में इंडियाज़ हीरोज़ अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो नाम आता है ऋषि अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल को है वो इंडियाज़ हीरोज़ अवार्ड दिया गया है, जयपुर के हैं ऋषि अग्रवाल, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, याद रखना भाई। और महावीर सैनी को इस बार है वो हाल ही में 2024 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, जो सुंदर सिंह गुर्जर के कोच हैं, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिएगा ऋषि अग्रवाल जिला इनका जयपुर है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंडियाज़ हीरोज़ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है ऋषि अग्रवाल को, ध्यान रखना, ये CA है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया है? तो झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र को साथियों राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया है, झुंझुनू कृषि विश्वविद्यालय अपना विज्ञान केंद्र, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना सीधा सीधा। और ये साथियों मात्र 51 रुपये में है, वो ई बुक के रूप में आप है वो इसको ले सकते हैं, बड़ी ही शानदार जानदार बुक है। मैं फिर कह रहा हूँ रामबाण औषधि के रूप में ये आपके काम करेगी प्रत्येक एग्जाम में आने वाले 2024 में। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने टाइप नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको मैं चलो ये क्वेश्चन मेरे को बताना है कि करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो ये क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, आराम से फिर से बोल देता हूँ। करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में वो किस खेल में यहाँ पर कांस्य पदक जीता है? कमेंट कर जरूर बताना। और अगर साथियों सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और ये बुक को भी लेना न भूलें, क्योंकि सबसे शानदार और जानदार बुक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।